समझते, वो भी गलत समझते कि मेरी इच्छा नहीं है या मैं चाहूँ, बस यही रीज़न है दोस्तों, बाकी तो और कोई। ठीक है, मुझे दिखावा नहीं आता। आशीर्वाद ले लो। हाँ चलो मैं छोड़ के आती हूँ, उसके बाद फिर दादी को छोड़ूंगी। दादी ने नोट दे दी हम लोग। दादी रोती है क्यों? नानी रोती है याद है। तो चलो दोस्तों, ये दादी का फोन हो गया है चार्ज, इसको निकालते हैं चार्जर से। ये है दादी का फोन और ये है हमारी कंबल और ये हो रखा है फुल और ये हो गई दादी तैयार। कहाँ रखना है ये? अभी युद्ध को बैठ। 1 मिनट, चलो। हाँ जय माता। अब बुआ कहाँ है? बुआ अच्छा ये बुआ पिछले मिली थी सीट। हाँ ठीक ठाक, पिछले मिली। तो बैठ गए हैं दोस्तों गाड़ी में, अब गाड़ी चलेगी, अब हम भी जाएंगे। ऊपर रख दिया सामान, अब मम्मी आगे बैठ गई। चलो ठीक है, बाय बाय। बंद कर दो, आ रहा है मंटू, ठीक है। तो यार मुझे यहाँ ऑटो नहीं मिल रहा और पूछते पूछते बोला यहाँ पे मिलता, मैं पहली बार आ रही हूँ भाई साहब। यहाँ पे पूछते हैं। मतलब कई लोग बोलते हैं ना दोस्तों ऐसे कि सासू माँ को घुमाने नहीं ले जाते। एक हमारे जो सब्सक्राइबर थी उन्होंने बोला था कि आप जो मैंने 1 जनवरी का जो मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी घूमने के लिए, तो उसमें बोला था उन्होंने कि आप अपनी सासू माँ को क्यों नहीं ले जाते हो। तो देखो इसका जवाब ये है, जिन्होंने पूछा था, तो अब उनकी एज हो गई। एक एज होती है ना घूमने की कि हाँ हमारे पास कितनी हम एक्टिव रहते हैं, जहाँ हम घूमने जाते हैं वैसे हम उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन मैं जहाँ देखती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि ले जाते हैं, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि जहाँ मैं जाऊँ मैं अपनी वाइफ को ले जाऊँ, अपने बच्चों को ले जाऊँ, तो मैं अपनी माँ को भी ले जाऊँ। लेकिन मुझे कोई गलत समझे, चाहे जब मैं उनको भी बोलती हूँ ना कि नहीं यहाँ नहीं ले जाना है, अब पहले तो छोड़ो, लेकिन अब तो गलत समझते, वो भी गलत समझते कि मेरी इच्छा नहीं है या मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं अपनी सास को साथ में ले जाऊँ घुमाने के लिए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, थक जाते हो अब, और क्या होता है कि वो भी परेशान हो जाते हैं और हम लोग जो घूमने के लिए जाते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, खुले शब्दों में बोलो तो अभी उनको ना थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना बैठना लेटना ऐसे करके वो मतलब अभी घूम सकते हैं। जहाँ ऐसा होता है तो वहाँ मैं उनको ले जाना पसंद करती हूँ, ताकि वो भी परेशान ना हो और हम भी परेशान ना हो। तो ऐसे घूमने का भी क्या फ़ायदा कि परेशान हो जाए। आप जब हम वहाँ गए थे जंगल जो जू था, तो उसमें काफ़ी, जहाँ हम गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ काफ़ी वो था घूमने के लिए, काफ़ी चलना पड़ रहा था पैदल। तो मम्मी तो मेरी अभी ठीक है, मतलब अभी इतना एज नहीं हुई मम्मी की, लेकिन मेरी सासू थक जाती है। मेरी सासू की बॉडी, मेरी सासू जी ने अभी खैर उनके उम्र के जो है वो ठीक है, अपनी अपनी बॉडी होती है, जैसे मेरी है या आप में से किसी की होगी, तो अपनी अपनी बॉडी होती है, अपनी अपनी थकान या रेस्ट करने की आदत होती है बॉडी को, है ना। तो ऐसा है, तो मेरी सास ने बॉडी को वैसे ही करा हुआ है, स्लो चलती है, धीरे चलती है, थक जाती है। पहले से भी उन्होंने ज़्यादा अपना मतलब आराम 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 करके, जैसे अपनी हैबिट होती है सबकी काम करने की। प्रश्न आते हैं जब आप हमारे जीवन में रहते हैं, जब आप हमको देखते हो या हम कहीं जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये प्रश्न आता है कि मैं फैमिली के साथ या अपने ससुराल वालों के साथ या ऐसे। तो उन्होंने पूछा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और कि आप इतनी डीपली मुझे समझ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं अपनेपन से। तो बस यही रीज़न है दोस्तों, बाकी तो और कोई रीज़न नहीं है ऐसे।
तो अपने अपने अब शरीर के हिसाब से, उम्र के हिसाब से मैं ऐसा देखती हूँ एक बहू होने के नाते, और बाकी कोई कुछ भी समझे। खैर, तो ये हो गया। और दूसरा है तो मेरी सास का खुद का डिसीजन था उस दिन। शायद काफ़ी चीज़ें महसूस की मैंने भी की, मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया, हालांकि मैं नहीं चाहती थी। तो जब मेरी सास ने ये बोला कि मैं अपने आप ही बनाऊंगी खाना वाना, मैं ना छोटी के साथ, छोटी बहू हम दो इधर, बड़ी के साथ, ऐसा बोला था। तो नीचे ही थे, मेरी जेठानी ऊपर 2 मंजिला मकान है हमारा, तो वो नीचे ही मतलब अपना कमरा वो अलग कर दिया था उन्होंने। तो ऐसे में ना और ज़्यादा रिश्तों में खटास आ जाती है, एक ही जगह में रह के, एक ही किचन में रह के। कब वो अपने लिए अलग खाना बनाती, कब मैं अपने लिए अलग बनाती। तो मेरे लिए वो सिचुएशन संभालना ठीक नहीं था, मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी। और जो एक मकान था जो बगल में ही मेरे हस्बैंड ने बनाया था, जो बिल्कुल मेरे नाम का नहीं था, मेरे पर्पज़ से नहीं बनाया था, तो मम्मी कह रहा था कि तू वहाँ चली जा। मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो मेरी पर्पज़ का था ही नहीं। कभी मेरे हस्बैंड ने ऐसे सोच के बनाया कि मैं उसमें रहूं, क्योंकि वो अपने आप ही उन्होंने डिज़ाइन करा, रेंट के पर्पज़ से बनाया था। उतनी ही ज़मीन मेरी जेठानी जी के पास है, उतनी ज़मीन हमारे पास है, तो हमने अपनी ज़मीन में वो मकान बनाया। तो थोड़ा वो चीज़ें मुझे हमेशा खलती हैं, वो चीज़ें कुछ भी बोलो, थोड़ा जो ये डिफरेंस होता है, थोड़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं रिलैक्स रहती हूँ आज के दिन पे कि मैं इतना भी रिश्ता मैं उनसे रख पा रही हूँ कि मैं उनको बात करती हूँ। और बाकी दुख में तो मैं हूँ ही, सुख में भी हूँ, दुख में भी हूँ। इतना मैंने अपना मन बना लिया, इतनी हमारी परवरिश ही बोलूँगी मैं कि अच्छी है। बाकी हमारा मन है हमेशा रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और बस अभी ये है कि ठीक है, अभी अपना आओ, घूमो फिरो, हम बात कर रहे हैं। रिश्ते में इतनी चीज़ें होनी चाहिए, हर किसी की फैमिली में होता है ये सब, लेकिन खटास इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, देख नहीं रहे हो। ये सब चीज़ें एक टाइम पे होता है जब सब चीज़ होती है, लड़ाई झगड़े, मन मिटाव होता है, हम सोचते हैं कि अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परिवार में मिलना होता है, वो संबंध थोड़े होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो बस वही है, मेरी कोशिश वही है। बाकी मैं इस बात से डिसफिक्र रहती हूँ अपनी तरफ से कि मैंने इस चीज़ की पहल नहीं की, कभी भी नहीं। और मैं उस घर से नहीं जाना चाहती, लेकिन जब मैं निकल गई हूँ तो अब मैं फ्री रहती हूँ थोड़ा माइंड से कि एटलीस्ट जो भी है ठीक है अपना। और बस ये रीज़न है बोलने में। मतलब ये है कि आप लोग भी मुझसे जुड़े हुए हो तो कई चीज़ें होती हैं, आप लोग भी पूछते हो, मैं भी चाहती हूँ मैं खुले तरीके से बताऊँ, लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो आप लोग भी समझते हैं कि ठीक नहीं होता है। बाकी इतना भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट ये है कि देखो सबकी फैमिली में होता है, मुझे इस बात से भी कोई वो नहीं होता, मुझे शर्म नहीं आती। जो चीज़ होती है, जो सच्चाई होती है, उससे कभी हमको वो नहीं करना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए बोलने में, और दिखावा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करती हूँ दिखावा, या मैं दिखावे के लिए अपनी सास को यहाँ घुमाने के लिए लाऊं कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं रहता है। जो है कि मैं बस मेरे संबंध थोड़े अच्छे रहे, मैं वहाँ पे जा सकूँ, वो यहाँ आ सके, हर सुख दुख में हम बस थोड़ा बैठ सके, स्पेंड कर सके आगे का टाइम। मन मिटाओ से तो अच्छा है एक सामने रहकर अच्छा है कि हाँ ऐसा प्रेम बना रहे जो ठीक है। मुझे दिखावा नहीं आता कि मैं दिखावे के लिए ये सब करूँ। कई लोग होते हैं कई तरीके का सोचते हैं, लेकिन बस अब मेरी कोशिश रहती है कि मैं दूर रहें पर अपना संबंध अच्छा रहे, क्योंकि उनको भी आदत है अपने तरीके, अभी भी वो थे तो उनको ना आदत है अपने तरीके से काम करें। अब जब भाई उस टाइम पे जब हम काम करते थे तो उस टाइम पे भी हम ही करते थे काम, ऐसा कुछ नहीं था। तो अब क्यों देना है हमने काम, या एक बर्तन के लिए इतने सारे बर्तन वो साफ़ करे। तो मैं इस चीज़ के वो होती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं अपने तरीके से काम, जब मुझे लगेगा हेल्प की ज़रूरत है या कुछ की तो मैं दूंगी। आप मैं ऐसे ज़बरदस्ती मतलब ये वो सब करके मुझे पसंद नहीं आता। तो आदमी अपने तरीके से रहे, अपने जैसे रहना चाहता है और जैसे अच्छा लगता है किसी को। तो अब ठीक है, अपना खुश रहो, स्वस्थ रहो। चलो दोस्तों, तो अब मैं करती हूँ, 11:30 हो गए हैं,
तो बस अपने काम धाम करो और बिज़ी रहो बस, बाकी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना सब जानते हैं, है ना। बुजुर्ग हैं तो दया धर्म हमारे अंदर भी है, और ये सब सोचना मेरा काम है। बाकी दिखावे के लिए मैं नहीं करती हूँ कि मुझे दिखाना है कि ये है वो है, बस।